द्वारका, बनारस, कौन सा स्थान छोड़ा। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुखौटों का एक बहुत अच्छा हार दे करके अहिल्याबाई ने उज्जैन का भी विशेष मान बढ़ाया। ऐसी आदरणीय हमारे लिए स्वर्गीय अहिल्याबाई की नगरी में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का यह शासन काल है और जिस कारण से यहां मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है वो वर्तमान का समय कई सारी चुनौतियों वाला भी है और चुनौतियों वाले में एक विषय हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाई कोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं ये गलत बात, ये जमीन के माथे ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी मामले में उसी तरह बढ़ते हुए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, जिनकी सरकार में रहते हुए इस दिशा में उस मामले को माननीय कैलाश जी हो, महापौर जी हो, पूरा मंच हो, हमारा सारा भरा पूरा मंच, सबने एक मत होकर उसी तरह से अपने कदम बढ़ाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी तरह के माहौल में हम सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह विषय रखा और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब ये हमारी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो या आज वर्तमान की सरकार हो, आपके ही यशस्वी नेतृत्व में ऐसे उलझे सुलझे मसलों का सदैव निराकरण करने के लिए आपका आशीर्वाद पाते रहे। जोरदार तालियां बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये जो 4800 से ज्यादा मजदूरों के पैसे का निराकरण आज आपके बीच में होगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पे जोरदार तालियां बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके मौजूदगी के साथ ये आज अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं। हम
पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिक परिवारों के स्वत्वों को ऑफिशियल लिक्विडेटर के माध्यम से उन्हें सौंपने एवं नगर पालिक निगम इंदौर तथा इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के जलूद ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास का अपने करकमलों से शुभारंभ करने का आग्रह आपने स्वीकार किया। इंदौर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह। की ओर से आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से खास तौर पर हमारे आग्रह पे पधारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके और अपनी जगह पे खड़े होकर के अद्वितीय आज का उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अपने इस 30 साल पुराने लगभग लंबे मजदूरों के उलझे सुलझे मसले के निराकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समय दिया। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 4800 से ज्यादा मजदूरों का ये आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिसमें 25,000 से ज्यादा एक तरह से इस आबादी के माध्यम से जिनको इनका हक मिलना चाहिए, ऐसे 4,800 में से लगभग 2,000 लोग तो उम्मीद में काल के गाल में समा गए और उनके परिवार के लोग आज भी टकटकी लगा करके निगाह से आपकी तरफ देख रहे थे कि हमारा कब पैसा मिले, हमारे हक का पैसा कब मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने हमारे इस पूरे आयोजन को गौरवान्वित करते हुए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपने कृपा की विशेष रूप से मजदूरों का ये सारा भुगतान करने का। और ये खास बात है कि हम मजदूरों का सारा पैसा देंगे, बदले में हजारों करोड़ की जमीन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वो शासन को मिलेगी और एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। मैं आज के इस अवसर पर ऐसी इस बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपकी मौजूदगी में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य के लोकार्पण और नगर निगम को उनकी सौर ऊर्जा की नई योजना, जिसके माध्यम से प्रतिमाह जो उनको अपनी 25 करोड़ से ज्यादा बिजली के ऊपर जो धनराशि खर्च करना पड़ेगी, ये इंदौर सोलर सिटी बनाते हुए न केवल नगर निगम बल्कि एक बड़ा काम करते हुए अपनी नवकरणीय ऊर्जा का भी